रुड़की के सिकरोडा गांव में बनी हवेली आज भी नवाब मोहम्मद अली खां की यादों को ताज़ा करती है। इस हवेली को देखने के लिए जहां लगभग पूरे देश से लोग भगवानपुर के सिकरोडा गांव में पहुंचते हैं, वहीं इस हवेली का कोई वारिस ना होने की वजह से ये हवेली आज वीरान हालत में पहुंच चुकी है। वैसे तो नवाब साहब के नज़दीकी रिश्तेदारों का इस हवेली पर अपना कब्जा है, लेकिन आज भी नवाब साहब को इस हवेली से याद किया जाता है। इतना ही नहीं, नवाब राव मोहम्मद अली खां को याद करके लोग आज भी भावुक हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि नवाब साहब हमेशा अंग्रेजी हुकूमत के बड़े खिलाफ रहे और हमेशा ही अंग्रेजी हुकूमत का हर मोड़ पर कड़ा विरोध किया। 1857 की लड़ाई में नवाब साहब अंग्रेजों के कड़े विरोधी रहे। यही कारण था कि नवाब साहब के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें धोखे से दिल्ली बुला लिया। इस दौरान गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने नवाब साहब को दिल्ली में तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन नवाब साहब अंग्रेजी हुकूमत के सामने बिल्कुल भी नहीं झुके, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज नवाब साहब के क्षेत्र में बढ़ते लगातार जनाधार से दहशत में आ गए और उनकी बर्बरता पूर्वक सन 1880 में हत्या कर दी गई। ये बातें भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ना हो, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग आज भी नवाब साहब को याद करके बेहद भावुक हो जाते हैं। इतनी बड़ी हवेली यहाँ पर है, ये राव मोहम्मद अली खां के नाम से जानी जाती है और पूरा गांव, बल्कि पूरा गांव ही नहीं, पूरा इलाका राव मोहम्मद अली खां के नाम से यहाँ जाना जाता है। और उन्होंने, क्योंकि उनकी एक अपनी पावर थी, निजी मामला था उनका, लोगों के साथ में बड़े अच्छे संबंध थे। और यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ आए उस वक्त के अंदर और आकर यहाँ से उनसे मिलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ। आपने, अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम्हारी पावर कितनी है। राव साहब ने सीधे लफ्ज़ों में बयान कर दिया, भाई मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है और मुझे लोग मानते हैं, मुझे चाहते हैं। ये बात अंग्रेज़ों को गवारा नहीं हुई। अंग्रेज़ यहाँ पर इसी वजह से हुकूमत करना चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर। जितने भी लोग इस किस्म के थे, जो पावरदार थे, जो यहाँ पर अक़लियत के अंदर थे, उन लोगों को तबाह और बर्बाद करना उनका काम था। इसलिए वो यहाँ से अंग्रेज़ों को के जो अधिकारी थे, उन्होंने सलाह मशवरा करके उनको रुड़की के अंदर बुलाया और रुड़की से फिर वो दिल्ली ले गए या कहाँ ले गए, और वहाँ ले जाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जिस वक्त गांव के अंदर उनका जनाजा आया, उनकी डेड बॉडी आई, तो यहाँ पर एक मिलिट्री साथ में आई। पूरा गांव मिलिट्री के अंदर यहाँ से सील कर दिया गया और यहाँ के लोग कुछ दहशत की वजह से इधर उधर भाग गए। तो इसलिए ये गांव आज भी उनके नाम से जाना जाता है। और उनके साथ में ऐसा हुआ, ताबूत के अंदर आई, उसको किसी को देखने नहीं दिया गया, बल्कि डेड बॉडी यहीं पर दफनाई गई कई महीने के बाद। उसकी चारों तरफ से उसकी देखभाल करी गई, बल्कि किसी गांव वाले को उनके दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई। अरशद अली खां यहाँ के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। उनका भवन गांव में ज़मींदारा था। उनको उनके ताकत से अंग्रेज़ यहाँ का डरता था कि ये कहीं का कोई नुकसान ना पहुँचा दें। इसलिए जब यहाँ पहला गवर्नर काटले आया, जिसने नहर बनाई रुड़की की, उसने उन्हें यहाँ के सब आसपास के ज़मींदारों को इकट्ठा किया और पूछा कि भाई तुम सरकार की क्या मदद कर सकते हो। उसमें राव साहब से भी पूछा गया कि आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं छोटा काश्तकार हूँ, छोटा ज़मींदार हूँ, लेकिन यह है कि मैं जहाँ तक इशारा कर दूँगा वहाँ की भीड़ यहाँ तुम इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, तो अंग्रेज़ों ने काटले के माध्यम से उनको दावतनामा भेजा कि आपको दिल्ली शाही दावत के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। वो अपने भांजे के साथ यहाँ से दिल्ली गए और वहाँ से उनका डेड बॉडी यहाँ भेजी गई, जो ताबूत में बंद थी, किसी को देखने नहीं दिया। और यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी फोर्स लगा दी, जो 6-7 महीने तक यहाँ पड़ी रही और अपनी देख रेख में ही उनका ताबूत को दफन कराया गया, जिससे लोगों में दहशत हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस परिवार के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन कुछ समय बाद जब हालात ठीक हुए तो वो यहाँ अपने वतन वापस आ गए। ये जो आप सामने कोठी देख रहे हो, ये उनके वालिद राव अमीर अली खां ने बनवाई थी। उन्होंने उनके ये एक लड़के थे, उनके पास में एक लड़की पैदा हुई जो राव फतेह मोहम्मद खां से जिनकी शादी हुई। और वो यहाँ क्षेत्र में बड़े मशहूर हो रहे, जिस लोगों की मदद करते थे, नेक दिल थे, इसलिए लोग उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म किए, जिस वजह से उन्हें यहाँ
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब भी यहाँ लोग हर दिन दूसरे तीसरे दिन 10, 20, 50 लोग आते रहते हैं उसे देखने के लिए और अपना मनोरंजन करते रहते हैं।